हमारी सास तो हमसे ज़्यादा बन ठन के रहती हैं। सासू माँ वृंदा जी ने अभी अभी घर में प्रवेश किया ही था कि उनके कानों में उनकी दोनों बहुओं की आवाज़ पहुंची, जो शायद उन्हीं के बारे में बात कर रही थी। जानती थी कि दोनों के पास और कोई मुद्दा तो है ही नहीं, तो चलो इसी कारण दोनों सास के बारे में ही बातें कर लेती हैं। आखिर दोनों बहुओं की बात का मुद्दा अक्सर वही तो होती थी, और ऐसा मुद्दा जिसका कभी निर्णय निकलना ही नहीं पाता था। पर पता नहीं क्यों फिर भी दोनों उनके बारे में बातें करती थी और उनके बारे में अपनी अपनी टिप्पणी करती रहती थीं। दोनों आज के ज़माने की पढ़ी लिखी महिलाओं में से थीं, जो उच्च शिक्षा प्राप्त की थी, पर उनकी सोच आज भी वही की वही रह गई थी। आखिर शिक्षा तो लोगों को समानता का अधिकार देती है, लोग के रहन सहन पहनावे का सम्मान करना सिखाती है, लेकिन यहाँ तो दोनों को अपनी ही सास के पहनने ओढ़ने को लेकर हमेशा समस्या रही थी। आज की युवा पीढ़ी की उनकी इन बहुओं को उनका यूं बन ठन के रहना बुरा लगता था। हाँ, यही तो कहती थी दोनों अक्सर बन ठन के रहना। उनके हिसाब से आज के ज़माने में कौन मंगलसूत्र पहनता है या फिर माथे पर इतने बड़े बिंदी कौन लगाता है, आधी मांग इतने लंबे सिंदूर से कौन भरता है, या फिर पैरों में पायल और बिछिया कौन पहनता है, और हाथों में भर भर कर चूड़ियाँ कौन पहनता है। उनके अनुसार तो उनकी सास काफ़ी ओल्ड फैशन है, जो उनके स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती थी। वृंदा जी को शुरू से ही ऐसे तैयार रहना पसंद था। ऊपर से सोने पर सुहागा उनके पति रमेश जी को भी वो ऐसे ही तैयार अच्छी लगती थी। वो तो आज भी जब कभी बाहर जाते थे तो उनके लिए कुछ न कुछ श्रृंगार का सामान जरूर खरीद कर लाते थे। उन दोनों का ही मानना था कि सुहागन को इसी तरह रहना तैयार होना चाहिए, पर दोनों ने ही अपनी सोच और कभी किसी पर नहीं थोपी। जब बड़े बेटे अजीत की शादी चंचल के साथ हुई थी, तब उनकी पहली दिवाली पर वृंदा जी ने चंचल को एक बार इस तरह से पूरा तैयार होने के लिए कहा था, पर चंचल ने उनके मुंह पर ही इनकार कर दिया। मम्मी जी, ये सब तो बहुत ही ओल्ड फैशन लगता है। आज के ज़माने में भला कौन ऐसे तैयार होता है? मुझे तो ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आई लव तो वी सिंपल। उसकी बात सुनकर वृंदा जी को बुरा लगा। आखिर थोड़ी देर के लिए सही उनका मन रखने के लिए ही चंचल ऐसे तैयार हो जाती, पर इस तरह तैयार होना या न होना चंचल की इच्छा थी। इसीलिए उस दिन के बाद उन्होंने कभी चंचल को टोका नहीं। आखिर वो अपनी इच्छा किसी पर जबरदस्ती तो थोप नहीं सकती थी। जब बड़ी बहू ने ही मना कर दिया तो छोटी बहू पिंकी को तो वो क्या ही कहती। दोनों बहू अक्सर उनके बारे में ही बातें करती रहती थी। दोनों को शायद उनके साथ शर्मिंदगी महसूस होती थी, पर उन्होंने कभी पलट कर
कुछ नहीं कहा और आज भी वो दोनों उनके रहन सहन पर ही बातें कर रही थीं। ये भी कोई उम्र है मम्मी जी की इतना मेकअप करके रखने की। अब वो कम से कम सादगी में रहना शुरू कर देना चाहिए। सबके सामने पता नहीं उन्हें हमें शर्मिंदगी महसूस कराने में क्या मज़ा आता है। बड़ी बहू चंचल बोली, हाँ भाभी, मुझे भी सच में बड़ी शर्म लगती है जब मम्मी जी मेरे साथ कहीं जाती हैं तो मुझसे ज़्यादा बन ठन कर जाती हैं। मेरे हाथों में तो एक ही चूड़ी होती है और उन्हें देखो कैसे भर भर कर चूड़ी पहनती हैं। मैंने तो एक छोटी सी बिंदी लगा ली, वही बड़ी बात है। और उनकी बिंदी तो देखो, हे भगवान, कितनी अजीब लगता है। अब बताओ, मेरी उम्र सजने की है या उनकी? छोटी बहू पिंकी ने भी कहा। और नहीं तो क्या, यहाँ बहुएं तो सिंपल रहती हैं और उन्हें देखो इस उम्र में भी इतनी सारा सिंदूर, इतना बड़ा बिंदी, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया पायल पहने घूमती रहती हैं। उन्हें खुद को अजीब नहीं लगता है क्या? इतनी समझ तो उन्हें भी होनी चाहिए कि लोग हंसते हैं उन पर। बड़ी बहू चंचल फिर से बोली। काफ़ी देर से दोनों की बातें सुन रही वृंदा जी कमरे में आईं तो उन्हें देखकर दोनों हैरान रह गईं। इससे पहले कि दोनों कुछ कहती, वृंदा जी ने ही बोली, बहू, मुझे सुहागन की तरह श्रृंगार करना पसंद है, तो भला मुझे क्यों अजीब लगेगा? लोग हंसते हैं तो हंसने दो, मैं तो अपनी संस्कृति के अनुसार ही रहूँगी। मैं काफ़ी दिन से ये सब सुन रही हूँ, पर मैं कुछ कहती नहीं हूँ। इसका ये मतलब नहीं कि तुम लोग मेरे बारे में इस तरह से बातें करो। उनकी बात सुनकर छोटी बहू पिंकी ने कहा, पर मम्मी जी, आज के ज़माने में तो लोग सिंपल रहना ही पसंद करते हैं। इतना सब ताम झाम कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर इतना कुछ पहन कर रखा है, वो भी आज के ज़माने में सिर दर्द ही लगता है। फिर आप ये सब क्यों करती हो? हमें कितनी शर्मिंदगी महसूस होती है। कभी हमारे बारे में भी तो सोचो। बहू, सिंपल रहना तुम्हें पसंद है, मैंने तुम्हें कभी नहीं रोका। तुम जैसा चाहती हो वैसे ही रहती हो। मैंने तो अपनी पसंद कभी भी तुम लोगों पर नहीं थोपी। फिर तुम मेरे बारे में बातें कैसे कर सकती हो? मैं श्रृंगार करती हूँ, हालांकि मुझे श्रृंगार करना पसंद है। मुझे मांग में सिंदूर, गले में मंगलसूत्र, पैरों में बिछिया और पायल पहनना पसंद है और मैं अपनी सोच के साथ खुश हूँ। तो तुम भी अपनी सोच के साथ खुश रहो ना। मैंने सास होते हुए भी तुम पर कोई दबाव नहीं बनाया कि तुम ये सब पहनो, तो तुम बहू होकर मुझ पर कैसे दबाव बना सकती हो कि मैं क्या पहनूंगी? और रही बात शर्मिंदगी की, तो ये तुम पर निर्भर
है कि तुम मेरे साथ जाना चाहती हो या नहीं। कहकर वृंदा जी अपने कमरे में चली गईं। आखिर वृंदा जी की बात सुनकर दोनों चुप हो गए। गलत तो आखिर गलत ही होता है। हर इंसान की अपनी सोच होती है, अपना रहन सहन है। आप उसमें बदलाव कैसे कर सकते हैं जबकि वो आप पर अपनी पसंद कभी नहीं थोपता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी।